सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नितेश कुमार यादव। और अगर हम बात करने लगे, हमने अपना एक चैनल बनाया जिसका नाम है ओम स्टडी क्लासेस। ओम स्टडी क्लासेस चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अगर हम बात करने लगे, मैं आपके ऑल ओवर जीएस सब्जेक्ट जिसमें मिसलेनियस, करंट, ऑल ओवर हिंदी और रीजनिंग के सभी टॉपिकों की वीडियो बनाकर आपको डेली डाला करूँगा। डेली हमारी कम से कम 3 से 4 वीडियो आया करेगी। आई होप, मुझे आशा है कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लास्ट टाइम हमने मिसलेनियस की एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की वीडियो को आपने बहुत पसंद किया, बहुत लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। मुझे ऐसे ही आशा है कि मेरी आने वाली आगे की वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे। अगर हम बात करने लगे, जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो पहले चलना सीखता है, तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करता है। जब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उस कठिनाइयों का एहसास उसे बाद में होता है। तो वही हमारे साथ है। हमें आज क्या है, आपके सपोर्ट और आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, कोऑपरेशन करिए हमारे साथ। अगर हम बात करने लगे, हमने पहला अपना एक वीडियो डाला था जिसका नाम था रेड क्रॉस। ऐसे ही मैं आपको 1 बाय 1 मिसलेनियस के कम से कम 50 पार्ट हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। मैं 1 बाय 1 डेली एक आपको डाला करूंगा और आपकी समझ में आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपकी समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार की वीडियो में साउंड प्रॉब्लम हो, क्लैरिटी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी सभी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज का जो हमारा मेनली टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रेड क्रॉस, आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है ब्रिक्स। अगर मैं ब्रिक्स की बात करने लगूं तो ब्रिक्स है क्या। सबसे पहले तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी कि ब्रिक्स है क्या, तो ब्रिक्स का कार्य क्या। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो है क्या। आप आराम से बैठिए, आराम से वीडियो देखिए, बिल्कुल पूरा आपको समझ में आएगा। जब हम बात करने लगे ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स क्या कार्य करता है। ब्रिक्स अपने सदस्य देशों के बीच में, ब्रिक्स के क्या है, पहले इसके बात करने लगे, इसका नाम ब्रिक्स नहीं था, पहले इसका नाम था ब्रिक। पहले इसका नाम क्या था, इसका नाम ब्रिक था। ये 4 सदस्य देशों का एक सम्मेलन था। जैसे मैं बात करने लगूं, बी से हमारा था ब्राजील। बी से हमारी कौन सी कंट्री थी, ब्राजील। आर से हमारा क्या था, रूस, मतलब रसिया। हमारा आई से था इंडिया, जिसकी हम बात करते हैं हमारा अपना भारत। सी से था चाइना, जिसकी हम बात करते हैं चीन। प्रारंभ में ये कंट्री थी, फिर क्या हुआ, एक समझौता हुआ, एक सम्मेलन हुआ, और उसमें एस माने साउथ अफ्रीका। एस माने क्या हो गया, दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें जोड़ दिया गया। अगर मैं बात करने लगूं, ब्रिक्स का आज पूरा नाम ब्रिक्स है। ब्रिक्स का कार्य क्या है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। ब्रिक्स का कार्य है, यह अपने सदस्य देशों के बीच में व्यापारिक गतिविधि, यह अपने सदस्य देशों के बीच में व्यापारिक गतिविधि, व्यापारिक गतिविधि तुम समझते हो, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। नंबर 2 होता है रक्षा क्षेत्र की गतिविधि। नंबर 2 हमारा होता है रक्षा क्षेत्र की गतिविधि। कहने का मतलब, जितने भी हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती हैं, जितने भी हमारे डिफेंस एक्टिविटी होती हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है, सामाजिक क्षेत्र की एक्टिविटी। थर्ड हमारा पॉइंट क्या होता है, सामाजिक क्षेत्र की एक्टिविटी। मतलब कि सोशल एक्टिविटी को एक दूसरे के साथ ये कंट्री साझा करती हैं, एक दूसरे के साथ शामिल करती हैं। जैसे मैं व्यापारिक गतिविधि की बात करने लगूं या इकोनॉमिकल एक्टिविटी की बात करने लगूं, ब्रिक्स का एक बैंक भी है जिसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। इसमें आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो व्यापारिक गतिविधियों को साझा करता है, रक्षा क्षेत्र की गतिविधि। आपने देखा होगा, हमारा क्या होता है, सैन्य अभ्यास होता है, मिलिट्री प्रैक्टिस होती है। अभी आपने देखा होगा NH4 मिलिट्री प्रैक्टिस जापान और फ्रांस के मध्य हुई थी। ये जितने भी हमारे युद्ध अभ्यास हैं, ये ब्रिक्स अपने सदस्य देशों के साथ युद्ध अभ्यासों की प्रैक्टिस करते हैं। ये एक तरह का युद्ध नहीं है, अभ्यास है, मिलिट्री प्रैक्टिस ही है ओनली। ये मिलिट्री के बीच भी होता है, एयरफोर्स के मध्य भी होता है और नेवी के मध्य भी होता है। अगर हम बात करने लगे, व्यापारिक गतिविधियों को साझा करता है, रक्षा क्षेत्र की गतिविधियों को साझा कर रहा है और सामाजिक क्षेत्र की गतिविधियों को साझा करता है। बोर्ड थोड़ा छोटा है, आपको थोड़ी समस्या आ रही होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखिए, मैं भी थोड़ा साइड हो जाता हूं, इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगा।
शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये हमने पढ़ा था। ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का प्रारंभ में नाम क्या था? ब्रिक था। ये प्रारंभ में 4 सदस्य देशों का एक सम्मेलन था, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। फिर क्या हुआ, बाद में एक दक्षिण अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका को भी जोड़ दिया गया, जिसके कारण इसका नाम अब क्या हो गया? इसका नाम हो गया ब्रिक्स। इसका क्या है, इसका कार्य क्या है? ये अपने सदस्य देशों के बीच में व्यापारिक गतिविधियों को शामिल करता है। कहने का मतलब इकोनॉमिकल एक्टिविटी को या ट्रेड एक्टिविटी को। रक्षा क्षेत्र की गतिविधियों को साझा करता है, मतलब डिफेंस एक्टिविटी। सामाजिक क्षेत्र की गतिविधियों को साझा करता है, मतलब सोशल एक्टिविटी। ये इसका प्रमुख कार्य है। जब हम इसके बारे में आगे चलेंगे कि इसका गठन हुआ कैसे, अगर इसके गठन की बात करने लगे, इसका गठन हुआ कैसे, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, किन किन कंट्रियों ने साझेदारी की प्रारंभ में, तो इसका पहला हमारा पॉइंट क्रिएट होता है। अगर हम बात करने लगे, ब्रिक्स का गठन नहीं हुआ। सबसे पहले 4 सदस्य देशों ने, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये प्रमुख 4 कंट्रियों ने एक प्रस्ताव रखा कि हम एक ऐसा सम्मेलन बनाएंगे जिसमें ये प्रमुख कंट्री शामिल हो सकती हैं। तो ब्रिक्स के सबसे पहला पॉइंट हमारा क्रिएट होता है, आपको समझ में आ रहा होगा, ब्रिक्स के गठन का प्रस्ताव पहली बार आया सन 2006 ईस्वी में। ब्रिक्स के गठन का प्रस्ताव पहली बार कब आया? 2006। दो अलग अलग क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि प्रस्ताव कब आया, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गठन कब हुआ। तो ब्रिक्स के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम 2006 ईस्वी में आया, और ब्रिक्स का गठन, अगर मैं बात करने लगूं, ब्रिक्स का गठन सन 2009 ईस्वी में हुआ। ब्रिक्स का गठन कब हुआ? ब्रिक्स का गठन सन 2009 ईस्वी में हुआ। पहले मैंने आपको इसका बताया था, पहले इसमें 4 सदस्य देश थे, अब इसमें क्या है, इसमें प्रमुख 5 सदस्य देश हैं। पहले इसका नाम ब्रिक था, और साउथ अफ्रीका के जुड़ जाने के बाद इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। इसका प्रस्ताव 2006 ईस्वी में आया, ब्रिक्स का गठन सन 2009 ईस्वी में हुआ। अगर मैं बात करने लगे, ब्रिक्स का क्या है, प्रत्येक वर्ष एक मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है, एक मिनिस्टरियल समिट होती है। इसका प्रथम सम्मेलन सन 2009 ईस्वी में रूस के येटेनबर्ग, इसका प्रथम सम्मेलन 2009 ईस्वी में रूस के येटेनबर्ग शहर में हुआ। रूस का एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है येटेनबर्ग। अगर मैं बात करने लगूं, ये इसका प्रथम सम्मेलन था। ब्रिक्स का द्वितीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन, सेकंड मिनिस्ट्रियल समिट, इसका द्वितीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2010 ईस्वी में ब्राजील में हुआ। इसका द्वितीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2010 ईस्वी में कहां पर हुआ भाई? ब्राजील में हुआ। और इस सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने की घोषणा की गई। कहने का मतलब दक्षिण अफ्रीका भी शामिल नहीं हुआ, इसकी समिट में भाग नहीं लिया, सम्मेलन में भाग नहीं लिया, इसमें दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने की घोषणा की गई। इसमें दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने की क्या हुई? सिर्फ घोषणा हुई है। फिर क्या हुआ? ब्रिक्स का तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2011 ईस्वी में चीन में हुआ। ब्रिक्स का तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2011 ईस्वी में चीन में हुआ, और चीन के साइना सिटी शहर में। चीन के किस शहर में? साइना सिटी। चीन के साइना सिटी शहर में हुआ। अब क्या हुआ? 2011 ईस्वी में 2011 के चीन सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका ने पूर्ण रूप से भाग ले लिया। कहने का मतलब 2011 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका पूर्ण रूप से शामिल हो गया। दक्षिण अफ्रीका पूर्ण रूप से शामिल हो गया। आपसे पूछा जाएगा, ये बताइए घोषणा कब हुई शामिल करने की? 2010 के ब्राजील सम्मेलन में। ये बताइए दक्षिण अफ्रीका पूर्ण रूप से शामिल कब हो गया? 2011 के सम्मेलन में, 2011 की समिट में, जो कहां पर हुई थी? चीन में। और चीन के किस शहर में? साइना सिटी शहर में। और इस सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका शामिल ही नहीं हुआ, पूर्ण रूप से सम्मेलन में भाग भी लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चीजें बहुत आसान है, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है अपनी लाइफ को, क्योंकि ये जो हम सब की जो स्टडी टाइम है ना, ये जो हमारी लाइफ है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, जो हमारा स्टडी टाइम है। अगर इस टाइम को आपने इंजॉय में कर दिया तो लाइफ खत्म है, इस टाइम पे आपने अच्छा सा ध्यान दे दिया तो आपकी लाइफ सिक्योर है। अगर हम बात करने लगे, इसका गठन का प्रस्ताव 2006 ईस्वी में आया, इसका गठन 2009 ईस्वी में हुआ, इसका प्रथम सम्मेलन 2009 ईस्वी में रूस के येटेनबर्ग शहर में हुआ। इसका ब्रिक्स का द्वितीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2010 ईस्वी में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ब्राजील में हुआ। और इस सम्मेलन में क्या हुआ? दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने की घोषणा की गई। शामिल नहीं हुआ अभी। इसका ब्रिक्स का तृतीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2011 ईस्वी में चीन के साइना सिटी शहर में हुआ। इसमें क्या हुआ? इस सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका पूर्ण रूप से शामिल हो गया।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। अभी बहुत बड़ा पार्ट है ब्रिक्स, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं इसको अभी आप लिखते रहिए, जब भी आप मेरी वीडियो देखिए, वीडियो देखने से पहले आप एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ रखिए। जो जो मैं आपको बोलता जा रहा हूं, मैं आपको ज्यादा जल्दी भी नहीं चलूंगा, ज्यादा स्लो भी नहीं चलूंगा, आप साथ में नोट डाउन करते रहिए। मैं गारंटी लेता हूं कि इन 15 से 20 मिनट में मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक याद करा दूंगा। अगर हम बात करने लगे, इसका क्या हुआ, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया 2011, इसमें ब्रिक्स कर दिया गया। फिर एक क्या हुआ, सन 2014 में इसका सम्मेलन कहां पर हुआ, चीन में हुआ। सन 2014 ईस्वी में ब्रिक्स का सम्मेलन चीन में हुआ, और इस चीन सम्मेलन में क्या हुआ, ब्रिक्स ने अपना एक बैंक बनाया। ब्रिक्स ने अपना एक बैंक बनाया जिसका नाम है ब्रिक्स विकास बैंक। कहने का मतलब ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की मैं बात करने लगूं, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, कोई भी बैंक होता है वो क्या काम करता है, अपने सदस्य देशों को लोन प्रोवाइड कराता है। कहने का मतलब लोन देता है। जैसे आपने नाम सुना होगा एडीबी, एशियाई विकास बैंक, उसको भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसका अलग टॉपिक होगा। आपने नाम सुना होगा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, मैं उसको भी आपको बताऊंगा। आपने नाम सुना होगा आईएमएफ, इंटरनेशनल मनी फंड या म्यूचुअल फंड। अगर हम बात करने लगे, ये भी आपने, इसका भी मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। कहने का मतलब उसी प्रकार का ये 5 सदस्य देश हैं, ये अपने 5 सदस्य देशों को लोन प्रोवाइड कराता है वेरी लोअर इंटरेस्ट रेट। कहने का मतलब बहुत कम ब्याज दर पर अपने सदस्य देशों को लोन प्रोवाइड कराता है। तो ब्रिक्स विकास बैंक का गठन कब हो गया भाई, 2014 ईस्वी में। आपसे पूछा जाएगा ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहां है, ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहां है, तो ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय है संघाई। संघाई कहां का एक प्रमुख शहर है, संघाई चीन का एक प्रमुख शहर है। चाइना सिटी भी चीन का है, लेकिन संघाई कहां का एक प्रमुख शहर है, चीन का। इसका हेडक्वार्टर कहां है, ब्रिक्स विकास बैंक का, ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय है संघाई चीन में। अगर मैं बात करने लगूं, ब्रिक्स विकास बैंक में सिर्फ यही 5 सदस्य देश हैं, तो ब्रिक्स विकास बैंक का कोई अध्यक्ष भी तो होगा। तो ब्रिक्स विकास बैंक का अध्यक्ष, अगर मैं बात करने लगूं, ब्रिक्स विकास बैंक का अध्यक्ष, अगर कंट्री की बात करने लगे तो कंट्री के हिसाब से ब्रिक्स विकास बैंक का अध्यक्ष भारत है। अब कोई कंट्री तो उसको चलाएगी नहीं, इसका मतलब पार्टिकुलर एक मेंबर होगा। ब्रिक्स विकास बैंक का अध्यक्ष कंट्री के हिसाब से कौन है, भारत। और भारत की ओर से एक प्रमुख व्यक्ति हैं जो वर्तमान में एमडी भी हैं और उसके डायरेक्टर भी हैं और उसके अध्यक्ष भी हैं, जिनका नाम है केवी कोमत। केवी कोमत आपसे 2 प्रकार के क्वेश्चन क्रिएट करेगा। आपसे पूछा जाएगा, ये बताइए ब्रिक्स विकास बैंक का अध्यक्ष कौन सा देश है, तो ब्रिक्स विकास बैंक का अध्यक्ष है भारत। आपसे पूछा जाएगा, ये बताइए ब्रिक्स विकास बैंक का अध्यक्ष भारत की ओर से कौन है, या वर्तमान में ब्रिक्स विकास बैंक का अध्यक्ष कौन सा व्यक्ति है, जिनका नाम है केवी कोमत, वर्तमान में ब्रिक्स विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है, ब्रिक्स विकास बैंक का अध्यक्ष भारत कितने वर्षों तक रहेगा, भारत 6 वर्षों तक रहेगा। ब्रिक्स विकास बैंक का अध्यक्ष भारत कितने वर्षों तक रहेगा, 6 वर्षों तक रहेगा। इसके पश्चात क्या होगा, भारत के पश्चात क्या होगा, क्योंकि 2014 में इसका गठन हुआ और 6 साल कहां तक कंप्लीट होंगे, 2020 तक। कहने का मतलब प्रारंभ में 6 वर्षों तक भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया और भारत 6 वर्षों तक रहेगा। इसके पश्चात, इसके बाद क्या होगा, प्रत्येक सदस्य देश को 5-5 वर्ष के लिए अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके पश्चात प्रत्येक सदस्य देश को 5-5 वर्ष के लिए अध्यक्ष बनाया जाएगा। आया समझ में, आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। जो भी समस्या लगे आप मुझे कमेंट में करिए ज्यादा से ज्यादा। अगर हम इसको बात करने लगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं, आपको समझ में आएगा। चलिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अगर हम बात करने लगे, नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है, आपसे पूछा जाएगा इसका क्या होता है। जब सम्मेलन की बात करेगा, वो सम्मेलन के बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, करंट में भी पूछ सकता है, जो अभी हाईलाइटेड हुआ है, जैसे 2019-2020 का सम्मेलन हुआ है। 2020 में तो हुआ नहीं,
2019 का तो पूछेगा, 2019 का पूछेगा, 2018 का पूछेगा, 2017 का पूछेगा, तो इनके बारे में वह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करने लगूं ब्रिक्स का 2017 का सम्मेलन, ब्रिक्स का 2017 का सम्मेलन, तो ब्रिक्स का 2017 का सम्मेलन कहां पर हुआ भाई? चीन में हुआ। अगर मैं बात करने लगूं ब्रिक्स का 2018 का मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ब्रिक्स का 2018 का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का 2018 का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में कहां? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग। कहां पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग। ब्रिक्स का 2019 का सम्मेलन, ब्रिक्स दैट इज 2019 ऑफ द मिनिस्ट्रियल समिट वेयर अटेम्प्टेड। ब्रिक्स का 2019 का सम्मेलन कहां पर हुआ? ब्राजील में। ब्रिक्स का 2019 का सम्मेलन कहां पर हुआ भाई? ब्राजील में। और ब्रिक्स का 2020 का सम्मेलन प्रस्तावित है, अभी हुआ नहीं है। आपने देखा होगा अभी हमारी एक प्रमुख बीमारी चल रही है जिससे हमारा भारत इन्हीं पल की पूरा विश्व हताहत हुआ है, पूरे विश्व को हानि हुई है। अगर हम इसके बारे में बात करने लगे तो 2020 में सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, सारी प्रशासनिक प्रक्रिया, सारी सोशल एक्टिविटी, सारी सामाजिक गतिविधियां सभी पूर्ण रूप से ठप पड़ गई हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कार्य करिए? ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। अगर हम बात करने लगे, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये हमारे आज ब्रिक्स का टॉपिक था, हमने मेहनत की है आपके इस टॉपिक पे, शायद आपको समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल का नाम है ओम स्टडी क्लासेस, तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।